परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सवेरे के समय में आपको के साथ वचन बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा खास कर इस गुरु उपदेश सीरीज के अंदर वचन बांटने के लिए अवसर दिया। हम मनन कर रहे हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन और उसके संबंधित तैयारी के विषय के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट वीडियोस है, इसलिए इसके अंदर बहुत ही डिटेल में बातें नहीं बताई गई है। सामान्य रीति से जो मुख्य बातें हैं बताई जाएंगी। कृपया आप अपने कलीसिया के पासवान से और अधिक जानकारी के विषय में पूछें और जानकारी को प्राप्त करें। आज हम देखने जा रहे हैं, हमने जो पिछले वीडियो के अंतिम भाग में देखा था कि अंत को समझने के लिए हमें 2 घड़ियां देखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि दुनिया के साथ में क्या हो रहा है और दूसरा इजराइल के साथ में क्या हो रहा है। बाइबल ऐसा बताता है मत्ती के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु का सुसमाचार पूरे संसार भर में पहुंचाया जाएगा और उसके बाद अंत आने जा रहा है, यानी पूरी दुनिया में सुसमाचार पहुंचेगा और फिर अंत आएगा। और दूसरा, लूका रचित सुसमाचार में इस प्रकार बताया गया है कि अन्य जाति के देश यरूशलेम को रौंदते रहेंगे और जैसे ही अन्य जातियों के देश का समय पूरा हो जाएगा और फिर अंत आने जा रहा है। तो आज हम देखने जा रहे हैं इजराइल के साथ में क्या हो रहा है और कौन से अन्य जातियों के देश ने अभी तक उसे तकलीफ पहुंचाई है और अब आगे कौन सा देश या क्या कुछ घटनाएं होने जा रही है। इसे समझने के लिए दानियल का पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय को हम देखेंगे। वहां पर नेबुकदनेस्सर राजा एक स्वप्न को देखता है। उस स्वप्न के अंदर वो एक बड़ी सी मूर्ति को देखता है जिसके पास सोने का सिर है और उसकी छाती और भुजाएं जो है वो चांदी की है, पेट और जांघें जो है वो पीतल के हैं, टांगे जो है वो लोहे के हैं और पाँव जो है वो लोहे और मिट्टी से मिलाकर बनाया गया है। और उस स्वप्न में वो ऐसा देखता है कि अचानक से एक पत्थर जिसे किसी मनुष्य के हाथ ने नहीं निकाला या तोड़ा या तैयार किया, परंतु वो स्वर्ग से आता है और उस पाँव में जाकर पड़ता है और सब कुछ चकनाचूर कर देता है। ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी उस मूर्ति के भाग थे सब कुछ धूल के समान हो जाते और भूसे के समान उड़ जाते। और ये जो पत्थर है वो फैलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ बनकर पूरे पृथ्वी पर राज करता है। दानियल इस स्वप्न का अर्थ समझाता है कि ये जो सोने का सिर है वो नेबुकदनेस्सर राजा और उसका राज्य है, और जो चांदी है वो मादी और फारसियों का राज्य है, और उसके बाद जो पेट और जांघें हैं वो यूनान का देश है, और उसके बाद जो लोहे का पैर है वो रोमन राज्य के बारे में है, और उसके बाद जो मिला जुला राज्य है वो भविष्य में आने जा रहा है। हालांकि इस अध्याय के अंदर ये विवरण को समझ पाना मुश्किल है, परंतु उसके बाद 7वें अध्याय के अंदर आप इन सारे राज्यों के बारे में विवरण समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारे राज्यों ने अभी तक इजराइल में यरूशलेम को रौंदा है, और भूतकाल के अंदर, इतिहास के अंदर हम इन सब बातों को देख रहे हैं। और अब एक राज्य आएगा जिसके जैसे पाँव में 10 उंगलियां हैं, वैसा एक राज्य आएगा जिसके सिद्धांतों के ऊपर से 10 राज्य होंगे और वो यरूशलेम को रौंदने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब का अंत किया जाएगा, क्योंकि ये जो पत्थर है वो यीशु मसीह का राज्य है, वो आएगा और इन सारे राज्य और अभी तक जो अधिकार और जिनके सिद्धांत और जिनकी ताकत और जिनका प्रभाव अभी तक इतिहास से अभी तक अन्य जातियों के देश के ऊपर था, और जो देशों को तैयार कर कर यरूशलेम को नाश करने की कोशिश कर रहे थे, उन सब को खत्म किया जाएगा और यीशु मसीह का राज्य आएगा। और यीशु मसीह का राज्य एक पहाड़ के समान बड़ा होकर फैलकर पूरे पृथ्वी पर राज्य करेगा। तो इजराइल के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं दानियल के पुस्तक के 7वें अध्याय में दानियल ने एक स्वप्न को देखा, और उसके अंदर उसने क्या देखा कि महासागर जो वहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ से 4 जंतु निकल कर आए, एक सिंह, एक रीछ, एक चीता और एक बहुत ही भयंकर और डरावना सा जानवर वहाँ से निकल कर आए। वो एक के पीछे एक आते गए
और इन सारे जानवरों को, जो पहले 3 जानवर हैं, उनकी खूबियों को, उनके स्वभाव को और वहाँ पर दिए गए विवरण को आप देखोगे तो इतिहास के अंदर बाबेल जो नेबुकदनेस्सर राजा का राज्य था, और उसके बाद मादी और फारसियों का राज्य, और चीता जो है वो यूनान के देश के बारे में दिखाता है। उन सब का विवरण आपको इन जानवरों में दिखाई देगा। लेकिन ये जो चौथा भयंकर सा जानवर जो दिखाई दिया, जिसके लोहे के दांत थे और जिसके पास 10 सींग थे, वो जो है रोमन सरकार के बारे में बताता है। हालांकि रोमन सरकार आकर चला गया, और जो 10 सींग है, उसके बाद दानियल ने यह देखा कि उन 10 सींगों में से जो जो बहुत ही भयंकर से दिखाई दे रहे थे, 10 राज्य के बारे में बताया जा रहा है कि रोमन जो राज्य था उसी के अंदर में, उसी विस्तार में से ये 10 राज्य खड़े होने जा रहे हैं। और उसमें अचानक से एक छोटा सा सींग बाहर निकल कर आया, और उसके पास मनुष्य सी आंखें थी और मनुष्य जैसा मुंह था, और वो बोलने लगा, और उसने 3 सींग को गिरा दिया, और बाकी 7 जो है उसके अधिकार के नीचे आ गए। ये इस बात को दिखाना चाहता है कि भविष्य में एक ऐसा राज्य, एक ऐसा समय आने जा रहा है जब इजराइल को रौंदने के लिए 10 राज्य खड़े होंगे, और उनके बीच में से एक ऐसा राज्य खड़ा होगा जो पहले 3 राज्यों को गिरा देगा, और बाकी 7 जो है अपने आप को इस एक राज्य के अधिकार में सौंप देंगे। और ये जो एक राज्य होगा जो इन बाकियों के ऊपर अधिकार जमा रहा है, वो विरोध मसीह का राज्य होने जा रहा है। और वो विरोध मसीह का राज्य जो है इजराइल को पहले तो शांति और समाधान की बातें बताएगा, लेकिन उसके बाद 3.5 साल के बाद वो जो है वहाँ पर इजराइल के साथ में विरोध करना शुरू करेगा। तो इस दृश्य को बाइबल ने बताया है स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा कि इजराइल के साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन ये विरोध मसीह का राज्य आने के बाद जो समय नियुक्त किया गया है, एक 7 साल का समय नियुक्त किया गया है। पहले 3.5 साल शांति के होंगे, फिर 3.5 साल महाक्लेश के होंगे, जो इजराइल के विरुद्ध में विरोध मसीह जाएगा। और ये 7 साल के बाद यीशु मसीह का आना होगा, विरोध मसीह को ख़त्म किया जाएगा। इस 7वें अध्याय के अंदर बताया गया है कि न्याय किया जाएगा, और फिर प्रभु यीशु का राज्य वो स्थापित किया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया कि कलीसिया इंतज़ार कर रही है रैप्चर के लिए, उठाए ले जाने के लिए। तो ये महाक्लेश काल में कलीसिया नहीं जाए, उसके लिए प्रभु पहले कलीसिया को आकाश में बादलों में उठा ले जाएंगे। जो मसीह में मर गए हैं वो पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे, और जो हम जीवित बच गए हैं वो रूपांतरित हो जाएंगे। और उसके बाद फिर विरोध मसीह का एक समय आएगा, और ये 7 साल के बाद में फिर यीशु मसीह और उसकी पूरी सेना समेत वो पृथ्वी पर लौट कर आएगा। तो ये घटनाओं का होना ये हमें बता सकता है कि इज़राइल के ऊपर जो यरूशलेम को रौंदने के लिए अन्य जाति के देश जो कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद कैसा एक चित्र होने जा रहा है, कैसा अंत का समय आने जा रहा है। इसके साथ साथ दानियल के पुस्तक उसके 8वें अध्याय के अंदर और थोड़ा विवरण दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है 2 जानवरों की लड़ाई के बारे में। और उसमें जो पहला जानवर था बड़ा ही प्रबल था, ताकतवर था, जिसके अगर हम अर्थघटन को निकालें तो हम समझ पाएंगे कि फारसियों और मादियों के राज्य के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इस जो जानवर है उसके 2 बड़े सींग हैं, और जो एक बकरी जो है वो उड़कर आता है, और उसके पास एक सींग है, बड़े ताकत के साथ आता है, और ये इस जानवर को गिरा देता है। ये सिकंदर महान के बारे में बताता है, जो यूनान के देश का राजा था। और ये इतिहास में ये सारी घटनाएं हो चुकी है कि सिकंदर महान बड़े तेज़ी के साथ आया, सब कुछ गिरा गया, पूरे दुनिया के ऊपर राज करने लगा। लेकिन इस स्वप्न के अंदर दिखाया गया कि ये जो जानवर है इसका एक सींग जो है वो गिर जाता है, और उस बकरी में से 4 सींग बाहर आते हैं। इतिहास हमें बताती है ऐसा ही हुआ। सिकंदर महान का राज्य 4 टुकड़ों में बट गया, और जो एक टुकड़ा था उसमें से रोमन राज्य आया, और रोमन राज्य में से फिर वापस ये स्वप्न बताता है कि उसमें से एक ऐसा सींग आने जा रहा है जो कि विरोध मसीह के बारे में बताता है। तो ये सारे दर्शन हमें क्या बता रहे हैं कि अगर आप इतिहास को देखोगे, ये सारे जो बाबिल और
जो यूनान का देश है, फारसी और मादियों का देश है और रोमन सरकार का देश है, इनका विस्तार जहाँ है वहाँ से 10 राज्य आने जा रहे हैं। वहाँ से इसके मध्य में से विरोध मसीह उठने जा रहा है और विरोध मसीह का जो राज्य होगा वो इस जो हमने 8वें अध्याय के दर्शन को देखा उसके अंदर के उन जानवरों की लड़ाई के अंदर से आपको वो विस्तार के बारे में एक सामान्य जानकारी वो देता है। हम इस जानकारी को इसीलिए प्राप्त करें ताकि हमें पता चले दुनिया के अंदर क्या घटनाएं चल रही है और इजराइल के ऊपर इस समय क्या हो रहा है। आशा रखता हूँ आपको इन बातों के बारे में समझ आया। प्रार्थना के साथ रहे, सीखते जाए बड़े उत्साह और आनंद के साथ। प्रभु की आत्मा आपको सीखने में, समझने में मदद करेगी। अगले वीडियो के अंदर हम और भी कुछ बातों को देखेंगे, दर्शनों के बारे में और प्रकाशित वाक्य की कुछ बातों के बारे में और भी कुछ बातों को हम सीखेंगे। आप तैयारी के साथ में रहे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह।